धर्म हेत सा काजिन किया, शीश दिया पर सिरर न दिया, तथा प्रकट भये गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि पर ढापी चादर। मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी, प्रोफेसर सर्वजिंदर सिंह जी, प्रोफेसर परमवीर जी, सरदार अनुराग सिंह जी, हमारी यह पीढ़ी काफ़ी खुशनसीब है कि हम लोग गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व भी देख रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व भी देखा था। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद ऋतुराज है, तो मैं बुद्धिज़्म का टीचर हूँ। मेरी मदर टंग मगही है। मगही एक भाषा है जो महात्मा बुद्ध जिस भाषा में अपना धर्मोपदेश किया था, पाली, उसी का आज बिगड़ा हुआ रूप है। जब हम हिंदी में बात करेंगे तो उसमें हमारे जो पाली लैंग्वेज है उसमें सिर्फ एक ही स होता है। शाम नहीं बोलते, हम शाम ही बोलते हैं। केवल दंत स होता है। संस्कृत में 3 स होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई नालंदा यूनिवर्सिटी ते पटना साहिब यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में हुआ है, जहाँ पटना साहिब जी का है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम गुरु तेग बहादुर जी को बाबूजी कहते हैं। ये मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी तो हमारे साथ ही रहे हैं 7 साल या कितने दिनों तक, इसलिए हम उन्हें अभी भी आदर से बाबूजी ही कहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। सबको जानते हैं कि अमृतसर में उनका जन्म हुआ है। 20 साल तक वो बाबा बकाला एकांतवास किया है। पटना साहब असम तक की व्यापक यात्रा की है, और कैसे उन्होंने अपनी शहादत दी है सबको जानते हैं। हम केवल उनके कुछ दर्शन को बुद्धिज़्म के दर्शन से कंपेयर करने की या उसमें आत्मसात करने की कोई विरोधाभास नहीं है। कई बार ये इशू खड़ा होता है कि कुछ लोग बुद्धिज़्म भी, कुछ सिख लोग बुद्धिज़्म भी समझ गए हैं, जान गए हैं, तो वही बुद्ध के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और वही सिखिज़्म के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कोई बोधि सिखिज़्म के बारे में कभी उल्टा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो हकीकत सब जानता है। बुद्ध धर्म में एक सिद्धांत है, बोधिसत्व का सिद्धांत। बोधिसत्व वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो निर्वाण के रास्ते पर चल चुका होता है। आज न कल उसको निर्वाण जरूर मिलेगा। महात्मा बुद्ध पिछले जन्म में बोधिसत्व में 550 लाइफ बोधिसत्व का बिताया है। उसके बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है बोधगया में। बोधिसत्व महायान बुद्धिज़्म में काफ़ी पॉपुलर आज के डेट में है। बोधिसत्व त्याग का नाम है। बोधिसत्व अधिक शीलवान का नाम है। 6 तरह के पारमिता का पालन करता है, वो बोधिसत्व होता है। दान है, शील है, बल है, शांति है, ध्यान है, प्रज्ञा है। आज तक जहाँ तक मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा है, ये दान पारमिता में क्या है कि वो कहते हैं, सिद्धांतिक रूप से कहते हैं ये कि हमें दान करना चाहिए। पहले पैसे से दान करते हैं, फिर धन दौलत दान करते हैं, फिर अपना अंग दान करते हैं, शरीर दान कर देते हैं। इस तरह से दान करने का कंसेप्ट है। महात्मा बुद्ध खुद एक राजकुमार है, घर बार छोड़ के आया है। दान तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन घर बार छोड़ के आया है। मतलब बोधि थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। महायान बुद्धिज़्म ने ये डेवलप किया दान का, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा बुद्धिस्ट नहीं मिला जो किसी के लिए अपना शरीर दान कर दिया हो।
हो सकता है धन दौलत दान किया हो सकता है और अपना घर परिवार सब दान कर दिया हो, लेकिन किसी के लिए अपना शरीर दान कर दिया हो, बलिदान दे दिया हो, ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ हम गुरु तेग बहादुर जी में देखते हैं। बुद्धिज्म का दूसरा एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार ऐसी अवस्था है जब हम दुनिया को मित्र बना के आगे चलते हैं। 4 तरह के ब्रह्म विहार की चर्चा की गई बुद्धिज्म में, मेत्ता, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। ये हम देखते हैं कि जो गुरु तेग बहादुर जी का जीवन का यदि हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो वो लगते हैं कि हमेशा मेत्ता ब्रह्म विहार में विहार करते हुए नजर आते हैं। मन के बारे में गुरु तेग बहादुर जी ने काफ़ी व्याख्या की है, काफ़ी उन्होंने मन की अवस्था के बारे में कहा है। साधो यह मन गह्यो न जाई। बुद्धिज्म में भी इस तरह की बात काफ़ी है, जैसे फंदलम चपलम चित्तम दूरखंग दुनिवार्यंग उजु करती मेधावी उसुकारोब तेजनम। कैसे चित्त जो है हमारा चित्त, बुद्धिज्म में मन को चित्त भी कहा गया है। 3 तरह के नाम है, मानस है, चित्त है और मन है। तो कैसे हमारा मन जो है बंदर की तरह भागते रहता है, इधर से उधर उधर से उधर, और उसको बस में रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यही बात गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं अपने फिलॉसफी में। मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग में गुरु तेग बहादुर जी का बुद्धिज्म से काफ़ी सांझ मेरे को देखने को मिलता है। जो उपजयो सो विनश है परो आज कै कल। जो पैदा होता है उसका विनाश होगा। बुद्धिज्म महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है धर्म चक्र परावर्तन सारनाथ में दिया है। सिख धर्म आने के लगभग 2000 साल पहले, आज से 2500 साल पहले लगभग, उसमें यही कहते हैं महात्मा बुद्ध कि 3 लक्षण है दुनिया की वस्तुओं में। एक अनित्य है, कहीं अनित्य नहीं है, कोई चीज़ नित्य नहीं है, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। आज आया है कल चला जाएगा, धीरे धीरे बदलते बदलते ख़त्म हो जाता है। यही दुनिया की रीत है। 3 लक्षणों में एक अनित्य है, दूसरा अनात्म है। जिस समय महात्मा बुद्ध इस धरती पर आए थे उस समय आत्मा को लेकर काफ़ी विवाद हो चला था। ब्राह्मणवादी परंपरा ने आत्मा को एक हार्ड वस्तु के रूप में देखा और कहा कि आपके बुरे कर्मों का भी उस पर कोई असर नहीं होता है, आत्मा प्योर है, शुद्ध है, न जला सकते हैं न सुखा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया था। और तीसरा लक्षण दुख का है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का जो उपजियो जो विनश है उसका पूरा का पूरा ये मैच करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि कौन कहाँ से, सारे दुनिया के जितने प्रोफेट हैं सबका एक ही तरह का नेचर ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, और दुनिया के जितने संत मुनि हैं उनका भी नेचर एक ही जैसा देखने को मिलता है। एक और सिद्धांत की बात मैं करूँगा, देह मुक्ति, जिसे बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है। यहाँ पर इन्होंने जगत में झूठी देखी प्रीत, देह मुक्ति में गुरु तेग बहादुर जी का एक आध्यात्मिक सफ़र है जिसमें वो कहते हैं नानक हरिगुण गाइले छाड़ी सकल जंजाल। इसी तरह महात्मा बुद्ध भी कहते हैं वै धम्मा संखारा अपमा देन संपादेत, कहते हैं कि सारा धर्म सब खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी इसको करके आप मुक्त हो जाओ जीवन से, तभी आगे कुछ हासिल होने वाला है, आप मुक्त हो पाओगे। बुद्धिज्म में मुक्ति के लिए निर्वाण शब्द आया है। शील समाधि और प्रज्ञा के रास्ते पर चलकर व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है ना, अष्टांगिक मार्ग इसे कहते हैं। बौद्धियों ने बुद्ध के बाद भी आचार्य परंपरा वहाँ रही है, और बौद्धियों ने साधना की, निर्वाण की एक अच्छी व्यवस्था दी है ना। उनका जो चित्त कहते हैं कि
मुक्ति कहते किसे हैं? हम बाबा जी यहीं बैठे हैं, हम केवल आपको एकेडमिक चीज़ बता रहे हैं, कोई इसमें मतलब हमारा अनुभव नहीं है, केवल एकेडमिक चीज़ बता रहे हैं। 4 तरह का स्टेज का वर्णन बुद्धिज्म में है। चित्त कैसे शून्यता की ओर जाता है, चित्त कैसे परमात्मा से मिलता है, परमात्मा से बुद्धिज्म में नहीं कहा गया परमात्मा, शून्यता को हम परमात्मा को यहाँ ले रहे हैं। चित्त लास्ट में कैसे लिबरेट होता है, इसके लिए 4 तरह का स्टेज की चर्चा की गई है। पहले स्टेज को कामावचर कहते हैं, कामावचर भूमि कहते हैं, चित्त की भूमियाँ हैं। इसमें चित्त को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब चित्त थोड़ा कंट्रोल हो जाता है तो दूसरा स्टेज आता है रूपावचर भूमि की। रूपावचर में हम लोग किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को। अचानक कभी भी चित्त लिबरेट नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो एक प्रोसेस से ही होगा। पहले कामावचर में, फिर रूपावचर में, फिर अरूपावचर में। अरूपावचर का मतलब फॉर्मलेस। आपके सामने जब चित्त पूरी तरह किसी गेंद पर, किसी फूल पर, किसी वस्तु पर कंसंट्रेट हो जाए, उसके बाद उस वस्तु को हटा दीजिए, फिर चित्त में क्या हलचल होती है वही अरूपावचर चित्त है, और उस पर भी कंसंट्रेट होने लगता है। उसके बाद चौथा स्टेज आता है जिसको लोकोत्तर भूमि कहते हैं। इस दुनिया से अलग भूमि है, वहाँ पर जाकर चित्त लिबरेट हो जाता है और निर्वाण पाता है। इस तरह से बुद्धिज्म में कंसेप्ट किया गया है। अब गुरु बुद्धिज्म से अलग गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो आज हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन हो या रिलीजियस टॉलरेंस का क्वेश्चन हो, इंटरफेथ हार्मोनी का क्वेश्चन हो, इंटरफेथ डायलॉग करने की बात हो, सब में हम किस तरह देखते हैं, इसको किसी ने यूट्यूब पर मैंने देखा है, किसी ने बड़ा अच्छा व्याख्या किया है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो कहता है, बांट दिया इस धरती को चांद सितारों क्या क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरक्का परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस हमारी, क्या हवा भी अलग चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद ढाही है। थैंक यू जी।